आज का हमारा टॉपिक है डिमॉर्गन्स लॉ। सबसे पहले हम डिमॉर्गन्स लॉ की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हमें एक यूनिवर्सल सेट U और दो उसके सबसेट्स A और B दिए गए हों तो डिमॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट के मुताबिक A सेट और B सेट के यूनियन का होल कम्प्लीमेंट A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट के बराबर होता है, जबकि दूसरे पार्ट के मुताबिक A सेट और B सेट के इंटरसेक्शन का होल कम्प्लीमेंट सेट A के कम्प्लीमेंट यूनियन सेट B के कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि A यूनियन B के होल कम्प्लीमेंट से मुराद U डिफरेंस A यूनियन B है, यानी सेट U के वो एलिमेंट्स जो A यूनियन B के सेट में मौजूद नहीं हैं। अब हम डिमॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल में हमें दो सेट्स A और B और तीसरा सेट यूनिवर्सल सेट दिया गया है। सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हम पहले सेट A को लिखेंगे, इसके साथ यूनियन का साइन लिखा जाएगा और फिर हम सेट B को लिखेंगे। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम A यूनियन B के सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम यूनिवर्सल सेट और A यूनियन B के सेट का डिफरेंस फाइंड करेंगे। दोनों सेट में 1 मौजूद है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मौजूद हैं, जिसकी वजह से दोनों सेट्स का डिफरेंस ये सेट होगा। अब हम डिमॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट पार्ट की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल में हमें दो सेट्स A और B दिए गए हैं, जबकि तीसरा सेट यूनिवर्सल सेट दिया गया है। सबसे पहले हम A कम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम पहले यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, इसके बाद डिफरेंस के साइन को लिखा जाएगा और फिर सेट A को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का डिफरेंस हमें ये सेट हासिल होगा, 1, 3, 5, 7, 8, 9 एंड 10। अब हम B कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, इसके बाद डिफरेंस का साइन लिखा जाएगा और फिर सेट B को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मौजूद हैं, जिसकी वजह से दोनों सेट्स का डिफरेंस 8, 9 और 10 होगा। अब हम A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट के सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो इसके कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, यानी 8, 9 और 10, जिससे हमें ये सेट हासिल होगा। अब अगर हम डिमॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट और राइट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट को कंपेयर करें तो ये दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब हम डिमॉर्गन्स लॉ के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें दो सेट्स A और B दिए गए हैं, जबकि तीसरा सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। सबसे पहले हम A और B सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले सेट A को लिखा जाएगा, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर सेट B को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स में 2, 3 और 6 कॉमन है, जिसकी वजह से हमें A इंटरसेक्शन B का ये सेट हासिल होगा। अब हम A इंटरसेक्शन B का होल कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट और A इंटरसेक्शन B के सेट का डिफरेंस फाइंड करना होगा। दोनों सेट्स में 2 मौजूद है, 4 मौजूद है और 6 मौजूद है, जिसकी वजह से दोनों सेट्स का डिफरेंस हमें ये सेट हासिल होगा। अब हम A कम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। A कम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिखा जाएगा, इसके बाद डिफरेंस का साइन आएगा और फिर A सेट को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स में 1 मौजूद नहीं है, जबकि 2 मौजूद है, 3 मौजूद नहीं है, 4 मौजूद है, 5 मौजूद नहीं है, 6 मौजूद है और इसी तरह 7, 8, 9 और 10 भी सेट A में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें दोनों का डिफरेंस ये सेट हासिल होगा। अब हम B कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, इसके बाद डिफरेंस का साइन आएगा और फिर सेट B को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स में 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3, 4, 5, 6 और 7 मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें दोनों सेट्स का डिफरेंस ये सेट हासिल होगा। अब हम A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट के सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे,
जिसके लिए हम सेट्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम डिमॉर्गन्स लॉ के सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट को जब राइट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट के साथ कंपेयर करते हैं तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।